हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ समर टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इस टॉप को मैंने मीशो फैब्रिक से रेडी किया है और अगर आपको भी ये सेम टॉप रेडी करना है तो फैब्रिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप इस फैब्रिक को परचेज़ कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो टॉप बनाने के लिए ये मेरे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक है। ये विस्कॉस रेयॉन है जिसकी विड्थ है 43 इंचेस। सबसे पहले टॉप का हम सेंटर पैनल कट करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे। फैब्रिक की खुली साइड आपको अपनी तरफ रखनी है। अब टॉप की रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। मेरी टॉप की रेडी लेंथ होगी 27 इंच। 2 इंच मार्जिन का लेंगे तो 29 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। फैब्रिक की लेंथ में हमने पहले 29 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और विड्थ में हमें 15 इंच पर मार्किंग करनी है। एक्स्ट्रा स्मॉल टू लार्ज साइज़ के लिए आपको 15 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अगर बड़े साइज़ के लिए कट कर रहे हो, जैसे 2XL या XL साइज़ के लिए कट कर रहे हो, तो आपको ये पैनल की मार्किंग करनी है 17 इंच पर। अब मार्किंग के ऊपर से हमने पल्ले को कट कर लेना है और फैब्रिक की जो किनारी वाली साइड है उसे कट करके निकाल दे। अब फ्रंट और बैक का सेंटर पल्ला हम कट करेंगे, इसलिए फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमें मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर। वेस्ट लाइन के लिए हम मार्क करेंगे 14 इंच पर। यहाँ से भी 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद इन दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन के साथ इस तरह से जोड़ दें। अब वेस्ट लाइन को बॉटम के साथ ऐसे तिरछा जोड़ेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर पैनल को कट कर दें। अब साइड पैनल की कटिंग करेंगे। सेंटर पैनल कट करने के बाद विड्थ में जो फैब्रिक बचा था उसे मैंने इस तरह से सीधा कट किया है। अब इस फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे साइड पैनल कट करने के लिए। खुले वाली साइड को पैनल के साथ इस तरह से रखें। पैनल को इस तरह से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्जिन के लिए ओवरलैप करके रखेंगे इस तरह से। पैनल लेंथ यहाँ पर लेंगे 14 इंच पर। शोल्डर लाइन को सीधा करें। शोल्डर मार्किंग के लिए जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे। जैसे मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ होगा 7 इंच। हाफ इंच पर शोल्डर ड्रॉप के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए जितना आप कुर्ती के ऊपर आर्म होल लेते हो उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका बॉडी पर चेस्ट मेजरमेंट आया है उसमें 3 इंच लूजिंग का ऐड करने के बाद उसका 1/4 पार्ट करेंगे। जैसे मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 32, 3 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद 35 आएगा। 35 का 1/4 पार्ट लेंगे 9.25 इंच और प्लस 1 इंच लेंगे स्टिचिंग मार्जिन का। वेस्ट लाइन के ऊपर भी हमें बॉडी मेजरमेंट में 3 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करना है, प्लस 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे। वेस्ट लाइन के ऊपर 0.75 इंच पर इस तरह से हल्की सी गुलाई देंगे। अब जो भी आपकी आर्म होल लेंथ है उसकी सेंटर मार्किंग करें। मेरी सेंटर मार्किंग आई है 3.5 इंच पर। अब इस सेंटर मार्किंग से 0.25 अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और इसी सेंटर मार्किंग से 0.25 इंच बाहर की तरफ बैक आर्म होल के लिए मार्क करें इस तरह से। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर देंगे। अब हम साइड का अम्ब्रेला पैनल कट करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को हम इस तरह से विड्थ वाइज में 2 फोल्ड करेंगे। अब इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। अब इस फोल्डेड फैब्रिक को सेंटर पैनल के साथ इस तरह से सेट करेंगे। पैनल को 1 इंच ऊपर की तरफ ओवरलैप करके रखेंगे। साइड से स्टिचिंग मार्जिन का छोड़ के जहाँ पर भी आपका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है वहाँ से इसे कट करेंगे। यहाँ से भी आधा इंच आपको एक्स्ट्रा ही लेना है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब जो सेंटर का पैनल है उसके बराबर हम अम्ब्रेला पैनल की लेंथ कट करेंगे। ध्यान रखें जो अम्ब्रेला पैनल है ऊपर से हमने हाफ इंच ओवरलैप करके रखा हुआ है, तो पैनल की लेंथ आई है 15.5 इंच पर। दोनों कॉर्नर्स पर पहले 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग के बीच में इस तरह से मेजरमेंट टेप को घुमाते हुए 15.5 इंच पर मार्किंग कर लें। अब मार्किंग पर पैनल को कट कर दें। तो इस तरह से हमने 2 अम्ब्रेला पैनल को कट किया है, जिसे सेंटर पैनल के साथ हम इस तरह से अटैच करेंगे। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ लेंगे यहाँ पर 3 इंच पर। रेडी होने के बाद अराउंड 3.25 इंच का ये हमारा नेक रेडी होगा। बैक नेक की लेंथ लेंगे 2 इंच। यहाँ पर राउंड नेक इस तरह से ड्रॉ करके इसे कट कर देंगे और हैवी साइज़ के लिए नेक विड्थ 3.5 इंच का लें।
अब फ्रंट नेक कट करने के लिए बीच वाले पैनल को साइड में कर दें और इस पैनल को वैसे ही डबल फोल्ड करके रखें। फ्रंट नेक के लिए मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। शोल्डर स्टिचिंग के बाद नेक रेडी होगा 4 इंच का। अब यहाँ पर इस तरह से गोलाई देके इसे कट कर दें। अब फ्रंट आर्म राउंड कट करने के लिए नीचे के 2 पैनल को साइड में कर दें और ऊपर के 2 पैनल को उठाएं। अब जो फ्रंट आर्म राउंड की मार्किंग है इसे कट कर देंगे। अब फ्रंट वाले पैनल को सेंटर में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। साइड पैनल को साइड में कर दें। पहले हम सेंटर पैनल को रेडी करेंगे। तो फ्रंट के सेंटर पैनल के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी ली है जिसके ऊपर हमने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट किया है। फैब्रिक पट्टी की विड्थ हमने ली है 3 इंच। दोनों साइड से इसे हाफ इंच पर इस तरह से फोल्ड किया। डबल फोल्ड के बाद इसकी विड्थ आई है 1 इंच की। और ये काज पट्टी है जिसे फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरह से रखेंगे। स्टिचिंग के बाद इसे इस तरह से राइट साइड पर फोल्ड करना है। अब बटन पट्टी के लिए 1.5 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी लेंगे सेम साइज़ की। तो पहले हम काज पट्टी अटैच करना सीखेंगे। फैब्रिक की रॉन्ग साइड के ऊपर पट्टी को इस तरह से रखेंगे और पट्टी के ऊपर जो हमने हाफ इंच की फोल्डिंग कर रखी है इसे फॉलो करते हुए यहाँ पर हमें हाफ इंच पर स्टिचिंग करनी है और पट्टी को नेक से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए इस पर स्टिच करें। स्टिचिंग के बाद देखिए इसे इस तरह से राइट साइड पर टर्न करेंगे। मार्जिन को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करें और पट्टी के बिल्कुल किनारे पर फिनिशिंग के साथ स्टिच करें क्योंकि ये राइट साइड पर हमारी पट्टी आएगी। और बटन पट्टी को भी हमने फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर ही रखा है ताकि इसे बाद में हम राइट साइड पर टर्न कर पाएँ। यहाँ से भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। अब इसे सीधा करके इस पर धार स्टिच लगा दें। अब इसे राइट साइड पर इस तरह से टर्न करें। फोल्डिंग के बाद इस पट्टी की विड्थ आएगी हाफ इंच। फोल्डिंग के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे भी बिल्कुल ऐसे गुलाई में कट कर दें। अब मैंने डबल साइडेड लेस ली है। लेस की राइट साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और साइड से ओवरलॉक मार्जिन छोड़ते हुए इस लेस को इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर हमें किनारे पर स्टिच लगाते हुए इसे अटैच करना है। दूसरी साइड पर भी बिल्कुल ऐसे ही हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइड पर स्टिच लगा के इसे अटैच कर दें। लेस लगने के बाद ओवरलॉक करके हमने पैनल को रेडी कर दिया है। अब इस लेस के साथ हम दूसरे वाले पैनल को अटैच करेंगे। तो पहले हम बैक वाले पैनल के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही लेस को अटैच करेंगे। यहाँ पर भी हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ के फिर लेस को अटैच करना है। लेस लगने के बाद ओवरलॉक करके हमने बैक पल्ले को भी रेडी कर दिया है। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो पूरा टॉप रेडी करने के बाद फिर आप ओवरलॉक करवा सकते हैं। अब साइड पैनल को लेंगे। बैक पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को सेट करें इस तरह से। दूसरी साइड पर भी बैक पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को सेट कर लें। अब दोनों साइड पैनल के ऊपर पहले फिटिंग की सिलाई कर दें। इस तरह से दोनों साइड पर फिटिंग की सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इसे इस तरह से सीधा करके रखेंगे। अब इसके साथ हमें अम्ब्रेला पैनल सेट करना है। इससे पहले यहाँ पर हम ये वाली लेस लगाएंगे। लेस को उसी तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे अटैच करना है। तो स्टिचिंग लगा के इसे ओवरलॉक करके हमने रेडी कर दिया है। साइड का जो एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन था उसे स्टिचिंग में नहीं लेना है, उसे इसी तरह से रहने दें। अब दोनों साइड पैनल के साथ हम दोनों अम्ब्रेला पैनल को अटैच करेंगे इस तरह से। स्टिचिंग लगाते हुए अम्ब्रेला पैनल को हमने नीचे की तरफ रखा है और साइड पैनल ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे का जो अम्ब्रेला पैनल है वहाँ से आधा इंच छोड़ के लेस के साथ साथ हम स्टिच करेंगे। स्टिच लगने के बाद ओवरलॉक भी हो चुका है। अब इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो स्टिचिंग मार्जिन है उसे साइड में करेंगे और इसके ऊपर हमें धार स्टिच करना है। दूसरी साइड पर भी धार स्टिच लगा दें। इस तरह से एक साइड का हमारा पैनल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से दूसरे पैनल को भी रेडी करेंगे। दोनों पैनल रेडी होने के बाद इस तरह से पैनल को खोल के रखेंगे। अब इसके ऊपर हम पहले बैक वाले पैनल को अटैच करेंगे। इसके लिए ध्यान रखें जो बैक वाली साइड है उसी के ऊपर आपको बैक वाला पैनल अटैच करना है। और जैसे हमने अम्ब्रेला पैनल को अटैच किया था बिल्कुल इसी तरह से बैक पैनल को हम लेस के साथ अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से साइड पैनल के ऊपर सेंटर पैनल को रखेंगे। लेस को सीधा करेंगे और लेस के साथ बिल्कुल यहाँ पर हमें स्टिच करते जाना है हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। स्टिचिंग के बाद इसे सीधा करेंगे। अब मार्जिन को साइड में करते हुए दोनों तरफ हमें टॉप स्टिच करना है इस तरह से। अब जैसे हमने ये वाला पैनल अटैच किया है बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए दूसरे पैनल को भी अटैच कर लें।
बैक पैनल अटैच होने के बाद अब फ्रंट वाले पैनल को अटैच करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बैक वाला पैनल अटैच करना सिखाया है, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए फ्रंट वाले दोनों साइड के पैनल को अटैच कर लेंगे। तो दोनों पैनल्स हमने अटैच कर दिया है। ऊपर की तरफ हमारे काज आएंगे, नीचे की तरफ हमें बटन्स लगाने हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर को बराबर करते हुए 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए इन्हें अटैच करें। इसके बाद नीचे साइड से हमें डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। आप चाहे तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। इसके बाद नेक फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच चौड़ी और रेड फैब्रिक पट्टी कट करके इसे इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके आयरन करके रेडी कर लिया है। अब इस पट्टी को हम एक साइड से इस तरह से शुरू करेंगे और 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए इसे पूरे नेक के ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। और स्टिच लगाते हुए ध्यान रखें, पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है जिससे आपका नेक छोटा हो सकता है। स्टिचिंग लगने के बाद छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगने के बाद पट्टी को ऐसे सीधा करें और इसके ऊपर धार स्टिच लगाएं। धार स्टिच के बाद अब पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके किनारे किनारे स्टिच लगा के नेक को रेडी कर दें। नेक फोल्डिंग के बाद अब देखते हैं इसकी मैंने स्लीव कैसे रेडी की है। तो स्लीव तो जो हम रेगुलर स्लीव कट करते हैं वैसे ही मैंने 14 इंच पर स्लीव कट की है, जिसके नीचे हमने 3.5 इंच का अलग से बॉर्डर दिया है और नीचे का डबल फोल्डेड फैब्रिक है जिसे जॉइंट लेस के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और स्लीव पर जो फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी गुलाई देनी है 0.25 इंच की। स्लीव को सीधा रखेंगे और टॉप को उल्टा। फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग को चेक करें। स्लीव चेक करने के बाद जिस भी साइड की स्लीव है उसे आर्म राउंड के बीच में इस तरह से सेट करें। साइड स्टिचिंग के साथ साइड स्टिचिंग को मिलाते हुए इस तरह से पहले स्लीव को सेट करना है। इसके बाद 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए स्लीव को अटैच करें। ऐसे ही दूसरी स्लीव को भी अटैच करें और सबसे आखिर में हम बटन और काज लगा के इस टॉप को बिल्कुल रेडी कर देंगे। और आज की ये टॉप डिज़ाइन की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।